ढल रही पिघल रही ये रात धीरे धीरे, हाथों में ये हाथ है और ये बात धीमे धीमे। तेरी आंखों से देखता हूँ मैं प्यार को सजनी, चल वहाँ जा रात भी थम जाए ये सजनी। रात की रात जगाऊं मुझे हक है, हर जन्म तेरा हो जाऊं मुझे हक है। लो, हम पहुंच गए। आ गया तुम्हारा घर, अब अंदर जाओ। थैंक यू सो मच मुझे ड्रॉप करने के लिए। गुड नाइट सर। गुड नाइट। फिर जन को कार से उतर कर जाने लगता है कि तभी उसका सीट बेल्ट अटक जाता है तो तेज जंकू को रोकता है। रुको, मैं खोल देता हूँ। देन तेज जंकू का सीट बेल्ट खोलने जाता है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं कि तभी तेज, आप खुद ही देख लीजिए। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिप्स का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं तुम्हारे लिप्स इतने टेस्टी क्यों हैं। कितना भी टेस्ट कर लूँ मन ही नहीं करता। सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? मुझे छोड़िए, मुझे शर्म आ रही है। मुझे अंदर जाना है। ओके बेबी, बस 5 मिनट, फिर चले जाना। मन तो नहीं है तुम्हें छोड़ने का, बट क्या करूँ, छोड़ना तो होगा। अब जाओ और ज़्यादा मेरे बारे में मत सोचना, सो जाना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हारे सपनों में आ सकता हूँ। समझ में नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे दिल में भी आ सकता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। देन जंकुक फटाफट से कार से उतरकर घर के अंदर भाग जाता है और ते अपने घर जाता है। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग जिमी। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग जंकुक। जीसू, जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। हाँ, मैं अभी लगा देती हूँ। देन फिर जीसू नाश्ता लगा देती है और सब मिलकर नाश्ता करने लगते हैं। ओके जीसू, मैं चलता हूँ। अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ओके, बाय। बाय डैड। बाय बेटा। बाय डैड, टेक केयर। बाय बेटा। तुम्हारे डैड भी ना, इनको हमेशा जल्दी रहती है। इट्स ओके ना मॉम, आप तो जानती हैं ना कि इनको ऑफिस में कितना काम रहता है। हाँ मॉम, आप चिंता मत कीजिए और रूम में जाकर रेस्ट कीजिए। हम भी जा रहे हैं, हम दोनों को एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। ओके। देन जीसू अपने कमरे में चली जाती है और जेकब भी अपने अपने कमरे में स्टडी करने लगते हैं कि तभी जंकू के फ़ोन पर तेज का कॉल आता है। हेलो। हेलो बेबी, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, बस स्टडी कर रहा था। आप क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ भी नहीं, बस तुम्हें याद कर रहा था, सोचा फ़ोन कर लूँ। अच्छा जी, क्या आपने ब्रेकफास्ट किया? हाँ किया, बस अभी। तुमने किया? हाँ, मैंने भी अभी किया है। अच्छा, मुझे मिस किया या नहीं? हाँ किया, बहुत अच्छा जी। तो आ जाऊँ तुमसे मिलने? क्या सच में आप आ सकते हो? हाँ, अगर तुम बुलाओगे तो क्यों नहीं आऊँगा। जी नहीं, मैं नहीं बुलाऊँगा आपको। क्यों? क्या तुम्हें डर लग रहा है
कि कहीं मैं तुम्हारे साथ कुछ कर ना दूँ। जी नहीं, मेरे एग्ज़ाम है तो हमारे खड़ूस प्रोफेसर ने बोला है कि इन छुट्टियों में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना, इधर उधर की बातों में नहीं। तो क्या मैं खड़ूस हूँ? क्यों, क्या आप नहीं हो? अच्छा तो जाओ, मैं बात नहीं करूँगा। मैं तो खड़ूस हूँ ना। ओ, क्या आप गुस्सा हो? मुझे बात नहीं करनी, फ़ोन काट दो। मैं क्यों काटूँ? गुस्सा तो आप हो, फिर आप काटो। ओके फिर, बाय। अच्छा सुनो, क्या है? आई एम सॉरी एंड आई मिस यू। इट्स ओके, आई मिस यू टू। अब तुम पढ़ाई करो, ओके? मैं बाद में फ़ोन करता हूँ। ओके बाय। बाय। हे भगवान, ये कार को भी अभी ख़राब होना था। मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊँगा। कोई लिफ्ट देने वाला भी नहीं है। जे होप ऐसे ही परेशान हो रहा होता है, तभी एक कार आकर जे होप के पास रुकती है और उसमें से एक आदमी निकलता है, जिसे देखकर जे होप बहुत ही ज़्यादा खुश और सरप्राइज होता है। हेलो, एक्सक्यूज़ मी, आपको कोई हेल्प चाहिए? आरम यार, तो यहाँ पर कैसे? जे होप मेरी जान, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज यार, तू यहाँ पर कैसे? और तू तो सियोल में रहता था ना? हाँ यार, पर काम की वजह से मुझे मेरी फैमिली के साथ कोरिया शिफ्ट होना पड़ा। क्या? पर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तू कोरिया आ गया है? कैसे बताता यार, यहाँ आने के बाद काम में इतना बिजी हो गया कि मुझे समय ही नहीं मिला। अच्छा कोई बात नहीं, बता भाभी और तेरे दोनों बेटे कैसे हैं? सब ठीक है यार। यार तेरे दोनों बेटे तो अब बड़े हो गए होंगे ना? हाँ, दोनों 19 साल के हो गए हैं। तो 10 साल पहले उनसे मिला था। वैसे जिन भाभी और योन कैसा है? जे होप की बात सुनकर आरम उदास हो जाता है तो जे होप बोलता है, क्या हुआ यार, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? नहीं कुछ भी तो नहीं, सब बढ़िया है। और वो कैसा है? उससे मिले पूरे 5 साल हो गए हैं। हाँ वो भी ठीक है, अब प्रोफेसर बन गया है कॉलेज में। अच्छा चलो बढ़िया है। मैंने तय कर लिया है, आज रात तू भाभी जी और अपने दोनों बेटों को लेकर मेरे घर डिनर पर आ रहा है। यार ये भी कोई बताने की बात है? ऑफ कोर्स मैं आऊँगा। वैसे भी जिन भाभी के हाथ का खाना खाई काफ़ी टाइम हो गया है। ये हुई ना बात, जब जिन को ये बात बताऊँगा तो वो काफ़ी खुश होगी। हाँ और जीसू भी, क्योंकि जिन भाभी की दोस्त जो है। हाँ सही कहा। चल मैं तुझे ऑफिस छोड़ देता हूँ। हाँ चलो। देन फिर आरम जे होप को ऑफिस छोड़ देता है और ऐसे ही शाम हो जाती है। जीनू जीनू कहाँ पर हो तुम? यहाँ आओ, मुझे कुछ बताना है। क्या हुआ आरम, क्यों चला रहे हो? मेरे कान के पर्दे फाड़ते हो क्या? जिन तुम्हें पता है आज मैं किससे मिला? हे भगवान आरम के बच्चे, तू बड़ा खुश दिख रहा है, कहीं मेरी सोतन से तो नहीं मिलकर आ रहा? जीनू तुम भी कैसी बातें कर रही हो? मैं आज जेहोप से मिला, मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड। क्या सच में तुम उनसे मिले? फिर तो तुम जीसू और उनके दोनों बेटों से भी मिले होगे। नहीं जिन, मैं सिर्फ जेहोप से मिला। तुम्हें पता है वो कोरिया में शिफ्ट हो गया है और आज रात मैंने उसे और उसकी पूरी फैमिली को डिनर पर इनवाइट किया है। क्या सच में? आज वो सब हमारे घर आ रहे हैं? इसका मतलब मेरा बनी भी आएगा। मैं अभी उन सबका फेवरेट खाना बनाकर तैयार करती हूँ। इतना बोलकर जिन किचन में चली जाती है और ते और शुगा पीछे खड़े अपने मॉम डैड की सारी बातें सुन लेते हैं। तभी शुगा बोलता है, डैड ये जेहोप कौन है? शुगा, जेहोप मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है। 10 साल पहले मैं और तुम्हारे अंकल जेहोप की फैमिली सियोल में रहती थी और हम दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे। उस टाइम पे तुम बहुत छोटे थे और ते थोड़ा बड़ा था, तो वो यहाँ अपनी दादी के साथ रहता था। पर फिर मैं और तुम्हारी मॉम तुम्हें लेकर हमेशा के लिए कोरिया आ गई। तब से मैं काम में बिज़ी हो गया और जेहोप से कांटेक्ट नहीं कर पाया और आज 10 साल के बाद मुझे वो मिला, क्योंकि वो भी कोरिया शिफ्ट हो गया है। डैड ये जेहोप अंकल वही है ना जिनसे मैं 5 साल पहले यूएसए की एक मीटिंग में मिला था?
हाँ, और आज वो अपनी पूरी फैमिली के साथ डिनर पर आ रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं डैड। हेलो जीसू, तुम फटाफट तैयार होकर जिमिन और जंगकुक को लेकर नीचे आ जाओ। मैं भी 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। पर जेहोप तैयार होकर क्यों आना है? क्या हम कहीं जा रहे हैं? जा तो रहे हैं, पर मैं बताऊंगा नहीं क्योंकि वो एक सरप्राइज़ है। सरप्राइज़? ओके, हम आते हैं। जल्दी आना, मैं भी पहुंच ही रहा हूँ। देन फिर फ़ोन कट जाता है तो जीसू जीकुक को बोलती है कि वो दोनों तैयार हो जाएं। उसके डैड बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। फिर जीसू और जीकुक फटाफट से तैयार होकर बाहर आते हैं, जहाँ पर जेहो पहले से उनका इंतज़ार कर रहा था। और कुछ देर में वो चारों आरम के घर के बाहर पहुँच जाते हैं। But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat. वाह डैड, ये घर है या महल? कितना बड़ा और खूबसूरत है। हाँ डैड, ये तो हमारे घर से भी बड़ा है। पर ये किसका है और हम यहाँ पर क्यों आए हैं? ये मेरे कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड मिस्टर किम नामजून का घर है। वो आज मुझे 10 साल बाद मिले और उसने हमें डिनर पर बुलवाया है। क्या? आरम भाई साहब और जिन का घर? क्या सच में जेहो ये उनका घर है? हाँ जीसू, और यही वो सरप्राइज़ था। तो बताओ कैसा लगा? बहुत अच्छा। आज कितने सालों बाद उन सबसे मिलूंगी और अपने योन और टाइगर से भी। वो दोनों तो काफ़ी बड़े हो गए होंगे। हाँ जीसू, चलो अब अंदर चलते हैं। देन फिर जेहोप डोर बेल बजाता है तो आरम दरवाज़ा खोलता है और जेहोप और उनकी पूरी फैमिली का बहुत अच्छे से स्वागत करता है। ओ जीनू, जीनू कैसी हो तुम? तुझे पता है मैंने तुझे बहुत मिस किया। हाँ जीसू, मैंने भी तुझे बहुत मिस किया। पर एक मिनट, क्या ये दोनों तेरे बेटे हैं? हाँ, ये जिमिन और ये जंगकुक। हाय, मेरे दोनों बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया, खासकर मेरी बनी को। क्या मैं तुम दोनों को याद हूँ? हम 10 साल पहले सियोल में एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। हाँ आंटी, कुछ कुछ याद आ रहा है, पर काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है तो मैं ज़्यादा याद नहीं कर पा रहा हूँ। ओह इट्स ओके, जितना याद है उतना काफ़ी है। और बनी, तुम्हें कितना याद है? मुझे भी ज़्यादा याद नहीं है, पर आप चिंता ना करें, अब मैं आपको भूलूंगा नहीं क्योंकि यू आर सो ब्यूटीफुल। क्या सच में? थैंक यू। तुम्हें पता है तुम बचपन में भी यही बोलते थे। जिन, क्या आप बातों से ही सबका पेट भरोगी या कुछ खिलाओगी भी? हाँ क्यों नहीं, आज तो मैंने बहुत अच्छा डिनर बनाया है, मैं अभी लगा देती हूँ। आंटी चलिए, मैं भी आपकी हेल्प कराता हूँ। और मैं भी। फिर जीकुक जिन के साथ मिलकर सबको डिनर सर्व करते हैं कि तभी वहाँ पर शुगा आता है, जिसे देखकर जीकुक सदमे में चले जाते। हे मॉम, ये इतना शोर क्यों हो रहा है? क्या आपके गेस्ट आ गए? जिमिन, जंगकुक, तुम दोनों यहाँ पर कैसे? शुगा, तुम यहाँ पर कैसे? क्योंकि ये मेरा घर है। क्या तुम्हारा घर? एक मिनट, क्या तुम तीनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ डैड, शुगा हमारे कॉलेज में पढ़ता है और हमारा दोस्त भी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे जेहोप, जीसू, ये मेरा छोटा बेटा योंगी है, इसे प्यार से हम शुगा कहते हैं। क्या? इसका मतलब ये मेरा योन है। जिनी, देखो तो ये कितना बड़ा हो गया है। नमस्ते अंकल आंटी, कैसे हो आप दोनों? नमस्ते बेटा, हम दोनों ठीक हैं, आओ हमारे पास बैठो। देन फिर शुगा जेहोप के पास बैठता है और सब आपस में बातें करते हैं। तभी जीसू बोलती है, जिनू, योन तो यहाँ पर है, बट हमारा टाइगर कहाँ पर है? जंगकुक, अब ये टाइगर कौन है? आई डोंट नो। ओ गॉड, जिमिन और जंगकुक तो जेहोप और जीसू आंटी के बेटे निकले। और जीसू आंटी टाइगर बोल रही है, मतलब ते भाई, अब क्या होगा? क्या हुआ शुगा, तुम क्या सोच रहे हो? और ये टाइगर कौन है? जिमिन बेटा, टाइगर मेरा बड़ा बेटा है। क्या बड़ा बेटा? इसका मतलब शुगा तुम्हारा कोई बड़ा भाई भी है, तुमने कभी बताया नहीं। क्या? बट ये कैसे हो सकता है? वो तो तुम्हारे ही कॉलेज में है।
आरम कुछ और बोल पाता तभी किसी के पैरों की आहट आती है तो सब डोर की तरफ देखते हैं और पूरे के पूरे सरप्राइज हो जाते हैं। ओके आर्मी, सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अब मैं चलती हूँ और आप सब मुझे कमेंट में बताना कि वो कदमों की आहट किसकी थी जिसे सुनकर सब शॉक्ड हो गए, स्पेशली चीकू को। ओके बाय बाय, लव यू सो मच।